So we are going to start a new chapter, namely chapter number 17, coordination and control, the nervous system and endocrine system. और अब ये दो सिस्टम हम पढ़ेंगे. इसके पहले के चैप्टर में हमने सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन 4 पढ़ी थी. इस चैप्टर में हम 2 टाइप की सिस्टम्स पढ़ने वाला है. ऑर्गन सिस्टम्स मींस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग अ इंटरकनेक्टेड रिलेटेड फंक्शन. तो यहाँ पर जो पहली सिस्टम में होती है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे नर्व्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है. ओके, नर्व्स हमारे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे नर्व्स भी प्रेजेंट रहती है जो हमें सेंसेशन देती है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करती है. नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम इज नथिंग बट द हार्मोन्स रिलीजिंग सिस्टम. जो भी हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है, कोई भी हमारे रिएक्शंस होता है, तो वो एक हार्मोन की वजह से होता है हमारी बॉडी में. तो वो हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो वो उसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे. एवरी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स मूवमेंट एंड नंबर ऑफ अदर टास्क फॉर इट्स सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए हर ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई मूवमेंट्स और टास्क परफॉर्म करता है. बिसाइड्स सेवरल एक्शंस आर कंटीन्यूअस अकरिंग इनसाइड आवर. और कुछ एक्शंस ऐसी रहती है जो कि हमारे बॉडी में कंटीन्यूअस होती रहती है. दैट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली टाइम्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. इसके लिए एक परफेक्ट टाइम और कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. इसका एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि हार्ट बीट, वो एक प्रॉपर्ली टाइम और कोऑर्डिनेटेड वे में हार्ट बीट करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो देयर विल बी प्रॉब्लम. ऑल दिस इज आउटकम ऑफ 2 ऑर्गन सिस्टम, दैट इज अ नर्वस एंड एंडोक्राइन. हमारी बॉडी में जितनी भी सिस्टम्स है वो एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन कर रहे हैं. उसके पीछे का रीजन है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. तो दे आर द मास्टर ऑफ द ऑल नर्वस सिस्टम्स. ओके, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या रहते हैं? ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखी कि सेंसरी ग्लैंड्स होती है, हमारी स्किन, टंग, नोज. ओके, तो उन सबको भी फंक्शन परफॉर्म करवाना वो नर्वस सिस्टम का काम रहता है. तो वन बाय वन हम देखेंगे. द मेजर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स in human are as follow. It keep us informed about outside world through the senses. जो हमारा outer world है, environment है, उसके साथ हमें connected रखती है हमारी sensory organs द्वारा. It enables us to reminder, think and reason out. Okay, जो हमारा curiosity वाला behavior है वो nervous system की वजह से आता है. It controls all voluntary muscular activities like running and speaking. Okay, तो जो voluntary एक्शंस है जो कि हम हमारी व्हील से मींस हम हमारी मर्जी से हमारे बॉडी में मूवमेंट करते हैं, तो हमें थॉट आता है ब्रेन में कि आई शुड वॉक. फिर हमारी बॉडी उस थॉट के ऊपर रिएक्ट करती है और चलती है. तो वो नर्वस सिस्टम के बिना इम्पॉसिबल है. इट रेगुलेट्स सेवरल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द फूड कैनाल. तो जो वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी जो भी हमारी मूवमेंट्स रहती है और जो भी सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस रहते हैं, भले वो वॉलंटरी हो या फिर इनवॉलंटरी हो, वो कंट्रोल होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम से. तो सम बेसिक टर्म्स, कुछ हम बेसिक टर्म देखेंगे. बिफोर वी लर्न अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम, गेट फेमिलियर विद अ रिलेटेड टर्म्स. तो द फर्स्ट टर्म इज स्टिमुलस. अब स्टिमुलस मींस बाहर से मुझे कोई सेंसेशन देना. ओके, if you are pinching me, मुझे pinch दे रहे हो, तो that will be a stimulus for me. Okay, an agent or a sudden change in external or the internal environment that results in change in activity or organism. Okay, तो बाहर environment में से ऐसा change आना या फिर ऐसा agent द्वारा कुछ change आना जिसकी वजह से मैं अपनी body को कुछ activity perform करूँ, जैसे कि someone pinch me and I take my hand away from that. So वो भी एक stimulus हुआ. Impulse. What is impulse? A wave of electrical disturbance that travel across its nerve cell and its fiber. तो हमारा जो nerve cell रहता है, तो longest cell कहते हैं nerve cell को. तो nerve cell में जिस वे में एक सिग्नल ट्रांसफर होता है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारी बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं impulse. Next is a response, a change in activity of organism caused due to some stimulus. Okay, तो ये stimulus हुआ, कुछ change हुआ environment में, उसकी वजह से बॉडी ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसे कहते हैं रिस्पॉन्स. इफ यू कीप योर हैंड ऑन अ फ्लेम, आप फ्लेम के पास अपना हैंड रखोगे, तो फ्लेम की वजह से हमारी सेंसरी ऑर्गन जो है स्किन, वो ऐसा सेंस करेगी कि समथिंग इज बर्निंग,
तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, जिसकी वजह से आप अपना हाथ वहां से हटाओगे, यू विल टेक ऑफ योर हैंड, सो वो हुआ रिस्पॉन्स। ओके, तो जो बर्निंग हो रहा था वो हो गया स्टिमुलस, और आपने अपना हाथ हटाया वहां से, वो हो गया रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स, द नर्व सेल which on receiving the stimulus set up waves of impulse toward the cerebral nervous system। तो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के साथ होते हैं, जो स्किन से अटैच होते हैं। अगर मेरी स्किन एक सेंसरी ऑर्गन्स है तो वहां पर मल्टीपल रिसेप्टर्स हो गए जो एक्चुअल सेंस करते हैं कि वो क्या है। ओके, एक्चुअल सेंसेशन रिसेप्टर्स कैच करते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसे कहते हैं रिसेप्टर। नेक्स्ट इफेक्टर्स। ओके, तो रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, फिर वो सिग्नल जो ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन ने कमांड दिया हैंड को कि अपना हाथ वहां से हटाओ। ओके, जस्ट अज्यूम दैट यू हैव पुट योर हैंड ऑन अ फ्लेम, तो आपको आपके हाथ के स्किन के ऊपर के रिसेप्टर्स ने ऐसा रिसेप्ट किया, ऐसा सेंस किया कि समथिंग इज बर्निंग, वो मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने वापस रिस्पॉन्ड किया, नॉट रिसेप्टर्स लेकिन मसल्स, जो हमारे मस्कुलर ओके हैंड है जिसमें मसल्स है, उनको कमांड दिया कि अपना हाथ मूव करो। तो वो जो कमांड दिया ब्रेन ने मसल्स को, तो वो हो गए हमारे इफेक्टर्स, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट हुई। मसल्स और ग्लैंड्स व्हिच ऑन रिसीविंग द इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन के पास से उन्होंने इंपल्स रिसीव किया, और स्पाइनल कॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट और सीक्रेट सब्सटेंस, या फिर कोई सब्सटेंस सीक्रेट करो। नर्व, अब नर्व क्या होती है? अ बंडल ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ नर्व फाइबर। ओके, अ बंडल ऑफ एक्सॉन ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ वन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्व होती है जो ब्रेन से लेकर जो नर्वस सिस्टम है उससे हमारी पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं नर्व्स। नेक्स्ट इज सेंसरी नर्व ऑफ द सेल, उसे हम एफरेंट भी कहते हैं सेंसरी नर्व। तो यहाँ पर जो नर्व्स है हमारी, नर्व मान ले, ओके, तो नर्व होती है वो यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइडेड है उनके फंक्शंस के बेस पर। फर्स्ट होती है सेंसरी नर्व, सेकंड वन इज मोटर नर्व, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व, या फिर उसे नाम देते हैं रिले नर्व। हम देखेंगे 3 टाइप्स के, और उनके फंक्शंस के बेस पर उन्हें डिवाइड किया गया है। तो नाउ फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, सेकेंड वन इज मोटर नर्व, थर्ड वन शायद नहीं दिया, रिले या फिर मिक्स्ड। तो सेंसरी नर्व रहती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से, ओके, सभी ऑर्गन्स बोल सकते हैं क्योंकि जो स्किन है वो पूरे बॉडी पर प्रेजेंट है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स हम ले लेते हैं, रिसेप्टर्स क्योंकि वो भी सेंस करते हैं। रिसेप्टर से ब्रेन को सिग्नल देती है कि मुझे कुछ सेंस हो रहा है। ओके, अगर आपने फ्लेम पर हाथ रखा तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होगा, ओके, जो सेंस करेगा कि समथिंग इज बर्निंग। तो वो रिसेप्टर जो कमांड एक स्किन से लेकर जो ब्रेन तक जाएगा वो सिग्नल ट्रांसफर होगा सेंसरी नर्व से। ओके, द नेक्स्ट वन इज मोटर नर्व। अब ब्रेन तक पहुंच गया, अब ब्रेन ने कमांड दिया मसल्स को कि अपना हाथ मूव करो। तो जो ब्रेन से सिग्नल आएगा वो ऑलवेज होगा मोटर नर्व से। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन जब सिग्नल जाएगा तो वो जाएगा सेंसरी नर्व से, और ब्रेन टू बॉडी और ब्रेन से बॉडी
को जब सिग्नल जाएगा तो जाएगा वो मोटर नर्व से। और जो रिले और मिक्स्ड नर्व का काम है वो बोथ फंक्शन करते हैं। अगर रिले नर्व रिसेप्टर से लगी है तो वो ब्रेन को सिग्नल भी देगी, और या फिर ब्रेन पर लगी है रिले नर्व तो वो ब्रेन से भी कोई मसल्स या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन को वो सिग्नल दे सकते हैं। रिले नर्व परफॉर्म बोथ द फंक्शंस। तो सेंसरी नर्व brings the impulse from the receptors to the main nervous system। मेन नर्वस सिस्टम हो जाता है हमारा ब्रेन। एंड द मोटर, जिसे कहते हैं हम efferent nerve of the cell, that is carrying the impulse from the main nervous system toward the muscle or gland, means brain to body, या फिर कोई मसल्स है या फिर कोई ग्लैंड है। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स क्या होता है? Various activities of animals' body are controlled and coordinated through two types। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहती है, जिसका नाम दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसे किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है वो भी हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ओके, तो यहाँ पर एज जनरल था कि बेसिकली वो दो ही टाइप में डिवाइड रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉकरोच की तो वहां पर तीन टाइप में डिवाइडेड रहती है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथिक एंड विसरल नर्वस सिस्टम। तो कॉकरोच के केस में हम देख लेते हैं कि कैसे किस टाइप की नर्वस सिस्टम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शंस किस टाइप का रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉकरोच में इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और सुप्रा ऑस्फेगनल गैंग्लियन। एक ऑर्गन है, आपको नाम याद रखना ही होगा। ओके, तो ब्रेन और सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन दैट लाइज अबव द इसोफेगस इन द हेड। उनका इसोफेगस जा रहा होगा, ओके, तो उसके ऊपर ये ऑर्गन प्रेजेंट है। अ सब इसोफेगल गैंग्लियन, ओके, तो सुप्रा का एक छोटा पार्ट जिसे कहते हैं हम सब इसोफेगल गैंग्लियन लाइज बिलो द इसोफेगस एंड इज फॉर्म्ड। तो वो इसोफेगस के ऊपर और इसोफेगस के नीचे उनका ब्रेन प्रेजेंट रहता है, हम ऐसा मान लेते हैं। द ब्रेन गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ शॉर्ट स्टाउट circumesophageal connectives that meets the subesophageal ganglion. The double ventral nerve cord extended from the subesophageal ganglion, it bears 3 thyroid and 6 abdominal ganglia। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उन्हें गैंग्लिया कहा गया है। तो कहते हैं कि जो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन है और जो सब इसोफेगल गैंग्लियन है वो कनेक्टेड है छोटी सी, ओके, पाइप टाइप है, ओके, छोटी सी कनेक्टिंग लिंक है उनके बीच में, जिसे हम कहते हैं सर्क्यूमो इसोफेगल, ओके, सर्कम इसोफेगल कनेक्टिवा, जो दोनों को कनेक्ट करती है। और उनके जो पार्ट है वो डिफरेंट वे में नर्व कॉर्ड एंड सब इसोफेगल गैंग्लियन, जो कि तीन थैयरॉइड कैविटी में रहता है और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। ओके, तो ये उनके पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया, जो कि डिफरेंट जगह पर प्रेजेंट है। एब्डोमिनल में 3 गैंग्लिया रहता है, ओके, सॉरी, एब्डोमिन में 6 गैंग्लिया रहता है, और जो थैयरॉइड कैविटी रहती है उसके पास 3 रहते हैं। तो ऐसा उनका नर्वस सिस्टम फॉर्म रहता है। ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। While talking about peripheral nervous system, it consists of a nerve which are given off from the ganglia, so it is an interweight of all the part। अब जो peripheral nervous system है वो कोई एक fixed मींस कनेक्टेड नहीं रहता, लेकिन उनकी नर्व जो रहती है वो इंटरकनेक्टेड रहती है गैंग्लिया से। ओके, it consists of nerve which are given off from the ganglia, so it is a interweight all parts of the body, means वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है। एंड उनकी जो थर्ड थी वो थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल गैंग्लियन एंड अ विसरल गैंग्लियन। यहाँ पर दो टाइप के गैंग्लियन, एक विसरल गैंग्लियन प्रेजेंट रहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, फ्रंटल एंड विसरल। फ्रंटल मींस आगे की साइड, विसरल मींस पीछे की साइड। वेरियस नर्व्स आर गिवन ऑफ फ्रॉम द विसरल गैंग्लियन, जो कि विसरल गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर इतने सी बॉडी में यहाँ पर 3 टाइप की नर्वस सिस्टम आपको देखने मिलती है, जो कि डिफरेंट जो गैंग्लियास प्रेजेंट है छोटे छोटे
पार्ट्स कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के, जैसे कि लिम्फ में लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स रहते थे, वैसे इनके नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो बेसिकली हम वापस जनरली बात कर रहे हैं दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा रहता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। इट इज कॉल्ड अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसी वे में हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेसिंग करता है और कोई ना कोई आउटपुट जरूरी हो तो देता है। ओके, इन द सेम वे computer have a CPU, body have a central nervous system consisting of brain and spinal cord. Next is the peripheral nervous system. तो peripheral nervous system consists of all nerves entering the leaving the blood, और जो जितने भी nerves present रहते हैं वो आते हैं peripheral nervous system में, जो कि पूरे body को एक link में connect करते हैं for certain stimulation and reception. Further जो nervous system है वो दो वे में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। व्हाइल टॉकिंग अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वहां पर एफरेंट पाथवे एंड इफरेंट पाथवे होती है। ओके, तो एफरेंट पाथवे जो कि हो जाती है सेंसरी नर्व, जो कि हमने पढ़ा है एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट मींस हो जाती है सेंसरी नर्व जो कि पूरी बॉडी से सेंस कर सिग्नल देता है ब्रेन को, एंड इफरेंट मींस मोटर नर्व जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी कमांड है वो ब्रेन से कोई भी बॉडी पार्ट को देगा। ओके, तो जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स उसमें दो टाइप की होती है, जिसमें कि सोमैटिक पाथवे एंड ऑटोमेटिक पाथवे। ओके, जो सोमैटिक पाथवे है वो वॉलंटरी मसल्स होता है। ओके, जो सोमैटिक पाथवे है वो वॉलंटरी मसल्स रहता है, जो कि मैं अपनी विल से, अपनी मर्जी से कोई भी बॉडी ऑर्गन मूव कर सकता हूँ। वो सारे नर्व्स को जो लिंक है वॉलंटरी फंक्शन से, उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक पाथवे। और जो ऑटोमेटिक पाथवे है उसमें दो टाइप के आते हैं, पैरासिम्पैथिक एंड सिंथेटिक। ओके, जो कि ऑटोमेटिक में आते हैं ऐसे फंक्शन जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि हो जाता है बीटिंग ऑफ हार्ट एंड मूवमेंट ऑफ फूड व्हाइल डाइजेशन। तो ये हो गया सिंपैथेटिक पाथवे एंड पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। नेक्स्ट, अब जनरली हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में। ओके, तो ह्यूमंस में सेम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and peripheral nervous system consists of veins, all type of veins, there is sensory, motor and relay mixed. Okay, तो हम देखेंगे while talking about brain, the brain is a very delicate organ lodging inside the cranium of the skull. Okay, हमारा skull के अंदर एक protecting skull में यहाँ पर हमारा brain present रहता है। It is covered, it has three covering, okay, three covering कहते हैं, meninges and okay, the covering meninges and the outer tough durameter and the thin delicate web-like middle arachnoid spider and innermost highly muscular parameter। यहाँ पर तीन दी जो कि उनकी कवरिंग्स को कहा गया meninges means membrane। ठीक है, तो यहाँ पर meninges होते हैं जिसमें जो outer most है उसे कहते हैं durameter, ओके, जो टफ रहता है। ओके, and then the middle one जो बीच में रहता है उसे कहते हैं arachnoid, जो कि which represent the spider means वो web like present होता है, and the innermost जो कि सबसे delicate रहता है वो उसे हम कहते हैं pia mater। okay, which supply with blood, so जो pia mater रहता है वहाँ पर blood supply बहुत है रहता है। the space between the membrane is filled by the cerebrospinal fluid। okay, जो तीनों के membrane के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं cerebrospinal fluid। There are cavities inside the brain, cavities is nothing but a space, empty space which are also filled with the same fluid। तो पूरे ब्रेन में जो empty space प्रेजेंट रहेगी वहां पर cerebrospinal fluid प्रेजेंट रहेगा। The brain consists of three main region। जो ब्रेन है उसमें three main region कहते हैं, जैसे कहते हैं forebrain, midbrain and hindbrain। okay, forebrain मींस आगे वाला ब्रेन जो कि हमारा फोरहेड के एग्जैक्ट पीछे रहता है, मिड ब्रेन मींस ऊपर वाला, बीच वाला, और हैंड ब्रेन मींस एट द बैक, नेक के ऊपर।
ओके, जो फोर ब्रेन है उसके हम पार्ट देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन दैट इज अ सेरेब्रम। ऐसे फोर ब्रेन देख रहे हैं, फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम एंड डायसेफेलम। ओके, यहाँ पर दो टाइप है फोर ब्रेन के, सेरेब्रम एंड डायसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन है अ स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट बिटवीन द फोर एंड हाइंड ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर जो एक ट्यूबुलर पार्ट रहता है एट द मिडल ऑफ द ब्रेन, जिसे कहते हैं मिड ब्रेन, अ स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट जस्ट बिटवीन द फोर और हाइंड, फोर और हाइंड के बीच में ट्यूबुलर पार्ट जिसे कहते हैं मिड ब्रेन। एंड जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, तो सेरेबेलम, पॉनस एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म के लिए रिस्पांसिबल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर तीन पार्ट फोर ब्रेन में हम पार्ट्स देख ले। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम एंड डायसेफेलॉन, मिड ब्रेन में आता है नॉट अ स्पेसिफिक नेम बट इन हाइंड ब्रेन दैट इज सेरेबेलम, पॉनस एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो एक एक करके सबको हम देखेंगे। दैट इज सेरेबेलम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। जो सेरेब्रम है जो हमारी फोरहेड के एक्सेक्ट पीछे आता है, ओके, फोरहेड के पीछे ये पूरा पार्ट आता है सेरेब्रम। Cerebrum is the largest part of brain, divides it into the part or cerebral hemisphere. Cerebrum के divisions किए गए, partitions है, और हर एक पार्ट को कहा गया है cerebral hemisphere, with outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. उसमें ridges और grooves से highly convoluted है, covered. Each hemisphere is hollow internally and the walls have two regions. Outer region called cortex contains सेल बॉडीज एंड नर्व सेल, जो आउटर रीजन है। ओके, जो हेमिस्फीयर है उनको, उनके लेयर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जो आउटर लेयर उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहां पर सेल बॉडीज एंड नर्व सेल जो है हमारी पूरे बॉडी में फैली हुई नर्व सेल्स, वो कनेक्टेड रहती है सेरेब्रम से। सेरेब्रम में सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन है वहां से कनेक्टेड रहती है। बीइंग ग्रे इन कलर इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ओके, उनका कलर ग्रे रहता है सेरेब्रम में जो कॉर्टेक्स है, तो उसे कहते हैं ग्रे मैटर। द इनर रीजन जिसे कहते हैं मेडुला, ओके, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो जो इनर रीजन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइटिश एक्सॉन फाइबर्स। ओके, तो ये ऐसा रीजन है ब्रेन का जहां पर बहुत सारी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से वो व्हाइट इन कलर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ओके, तो सेरेब्रम में जो आउटर मोस्ट, ओके, तो पहले से देखिए सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। उनके जो पार्ट्स है उसे कहा गया है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, उनमें डिवाइड किया गया है। ओके, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, वी ऑलरेडी हमें पता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर होता है। तो जो हेमिस्फीयर में जो उनकी लेयर है उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स में नर्व सेल्स रहती है एंड दे आर कनेक्टेड टू द होल बॉडी। उनका कलर ग्रे है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रे मैटर। और जो मेडुला है, इनर रीजन, उसमें व्हाइट एक्सॉन फाइबर्स, ओके, जो एक्सॉन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो व्हाइट इन कलर रहते हैं, जिसको से कहते हैं वो व्हाइट मैटर। Corpus callosum is a sheet of criss-cross fiber connecting the two cerebral hemisphere. Left side of the cerebral controls the right side and right side of the hemisphere control the left side. जो हमारा हेमिस्फीयर है दो, कि उनके बीच में एक नर्व फाइबर का क्रिस-क्रॉस कनेक्शन है। ओके, मींस एक वाइस वर्सा कनेक्शन है। मींस जो कॉर्पस कैलोसम है उसमें से, एक मिनट ड्रॉ करते हैं। ओके, मान लेते हैं ये, ओके, ये है राइट हेमिस्फीयर, ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये उसमें से नर्व्स निकल रही है, जो कि ये राइट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगी और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक क्रिस क्रॉस कनेक्शन हुआ उसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, कॉर्पस कैलोसम which connects the left hemisphere to the right body and connects right hemisphere to the left body for vice versa control. The cerebral cortex जो कि आउटर लेयर था सेरिब्रम का,
उसके और कुछ फंक्शन देखेंगे। जैसे इट कंट्रोल्स एंड इनिशिएट्स द वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि वॉलंटरी हम अपनी विल से, हम अपनी इच्छा से जो भी मूवमेंट कर सकते हैं उनको कंट्रोल करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट रिसीव्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स लाइक ईयर, नोज, आईज। तो ये जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारी आंख से, नाक से, कान से जो भी इंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास, ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो कि उस पे प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन करता है। ओके, इट कैरीज आउट मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, मेमोराइजिंग एक्सेट्रा। तो जो भी शार्पिंग एक्टिविटीज है हमारी वो सारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग एंड मेमोराइजिंग। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का दूसरा पार्ट है डायसेफ्लॉन। तो डायसेफ्लॉन लाइन बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे डायसेफ्लॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो डायसेफ्लॉन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। द थैलेमस इज एन एग शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर। और जो थैलेमस है वो एग शेप्ड मास है ग्रे मैटर का, लोकेटेड इन द सेंटर बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के ठीक बीच में एक एग शेप्ड ग्रे मैटर प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं थैलेमस। इट इज रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंपल्सेस जैसे पेन एंड प्रेशर गोइंग टू सेरेब्रम। जो भी हम पेन एंड प्रेशर फील करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग माइंड में यहाँ पर होती है थैलेमस में। नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। It is a region of brain located below thalamus. थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसका नाम हाइपो रखा है, हाइपो मींस नीचे। It controls a motivated behavior such as eating, drinking. Okay? जो भी हमारा मोटिवेटेड मींस इंस्पायर, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड अ विल टू डू समथिंग, जो हमारा बिहेवियर रहता है वो यहाँ पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। It controls the secretion of pituitary gland हैंगिंग बिलो इट। उसके ही नीचे एक हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है। इट आल्सो सर्व एज अ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है जैसे कि ब्लड एंड प्लाज्मा एंड बॉडी टेम्परेचर वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, ओके, कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट होता है सेरेबेलम। ओके, तो सेरेबेलम इज अ स्मॉलर रीजन ऑफ ब्रेन लोकेटेड एट द बेस अंडर द सेरेब्रम। के सेरेब्रम के बेस पर थैलेमस, ओके, डायसेफ्लॉन के बाजू में एक सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है। इट इज अ स्मॉलर रीजन ऑफ ब्रेन। इट हैज न्यूमरस फरोज, फरोज मींस कैनाल्स। दे हैव